शिव प्रसाद यादव। यादव जी, कुछ काम हुआ है 9 साल में? बहुत काम हुआ है। 2017 के पहले हमारे बगल में जो रोड है, ये रोड नहीं थी। आज़ादी के बाद अगर रोड बन रही है तो भारतीय जनता पार्टी के सरकार में बन रही है। आपका हरिहरगंज से शिवपुरा और शिवपुरा से बरदौलिया की सिंगल रोड थी, 3 मीटर की रोड थी। और जब से योगी जी की सरकार बनी, माननीय कैलाश नाथ शुक्ला जी विधायक बने, तो आपका ये कोंडरी से लेकर के और बरदौलिया तक 2 लेन की सड़क बनकर तैयार, जो आवागमन सुगम हो गया। बीच में एक वो था तालाब, जो सड़क कट गई थी 1967 में बाढ़ से, उसका भी माननीय विधायक जी के प्रयास से वो भी अच्छा पुल बन रहा है। और आप मथुरा से लेकर चौधरी तक, कोंडरी से मथुरा और मथुरा से चौधरी तक पूरी रोड बन रही है। 2017 के पहले हमारे गांव में राजीव गांधी विद्युतीकरण योजना के तहत बिजली तार लगाए गए थे, लेकिन बिजली जली नहीं। लेकिन जब उत्तर प्रदेश में योगी जी की सरकार और केंद्र में मोदी की सरकार आई, हर घर बिजली जलने का काम आज पूरे गांव में हो रहा है। गरीबों को राशन मिल रहा है। हम तो देखते थे कि 2011 के पहले 11 में जो जिसका जनगणना में बीपीएल में नाम था, उन्हीं को आवास मिल रहा था। लेकिन आज जब उत्तर प्रदेश की योगी की सरकार हुई, तो उन्होंने प्रत्येक परिवार का सर्वे करा करके जो अति गरीब लोग हैं उनको आवास देने का काम अगर किया है तो योगी सरकार ने किया है। इन्हीं सब योजनाओं को लेकर के हम लोग गांव में अपना रहते हैं और भली भांति सरकार से हरते हैं। मैं यहाँ पे आपको रोकना चाहूँगा। आप बताएं कि यादव समाज से आते हैं आप। जी। अखिलेश यादव जो सपा के मुखिया हैं, वो बता रहे हैं यादव पूरा समाज हमारे साथ है, और भाजपा में कहीं भी ना उनको सम्मान है ना कोई काम है। और आप बता रहे हैं प्रधानी पार्टी में सम्मान है, जो रहेगा उसका सम्मान होगा। जात विशेष वर्ग के लोग नहीं। भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो हर जात का सम्मान करती है, किसी वर्ग विशेष नहीं। और जो योजनाएं हैं वो सबको दे रही है, उसमें कोई वर्ग विशेष की बात नहीं करते हैं। अगर मैं योजनाओं की बात करूं, लगातार आप सरकार में रहे हैं, चाहे जिसका भी सरकार रहा हो, 30 साल का आपने कार्यकाल देखा, 35 साल का, क्या कुछ योजनाएं यहाँ तक लोगों तक पहुँची है? लोगों को, गरीबों को आवास मिला, गरीबों को पेंशन मिला। अगर 17 की बात किया जाए, जब से योगी सरकार है, उस समय में क्या परिवर्तन कुछ आया? परिवर्तन यह आया कि उसके पहले गाइडलाइन थी कि 2011 के बीपीएल सूची में जिसका नाम था उन्हीं को आवास हम लोग दे पा रहे थे। लेकिन जब योगी की सरकार आई तो उन्होंने बीपीएल को हटा करके ज़मीनी हकीकत पर उन्होंने सर्वे कराया। जो गरीब वंचित लोग थे, जो बीपीएल सूची में नहीं थे, उनको आवास देने का काम पूरी सरकार कर रही है और लंबी सूची बनकर तैयार हो गई है। हमको लगता है जल्द लोगों को आवास मिलने लगेगा। कुछ नहीं मिलने वाला, क्योंकि अखिलेश यादव कह रहे हैं गरीब, पीड़ित, शोषित, वंचित ये लोग साहब हमारे साथ हैं। देखिए ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। देखिए वो तो एक ढिढोरा है। देखिए आप जान लीजिए कि सरकार की सारी योजनाएं, चाहे वो खास सुरक्षा की योजना हो, चाहे वो बिजली की योजना हो, चाहे सड़क की योजना हो, हर घर जल योजना हो, ये सारी योजनाएं सभी परिवार को मिल रही है। उसमें कोई ऐसा नहीं कि पीडीए परिवार को मिलता है या किसी व्यक्ति विशेष को लाभ मिल, जो गरीब है उसको लाभ मिल रहा है। हर घर जो जल योजना है, अखिलेश यादव बता रहे हैं, विपक्ष लगातार आरोप लगा रहा है, ये भ्रष्टाचार के भेंट चढ़ चुका है। अब लोगों को शुद्ध पानी मिल रहा है। 800 फुट नीचे से गहराई से जो गांव में पानी आ रहा है, हम लोग देखते चले आ रहे हैं कि बचपन से अगर एक बाल्टी पानी हैंडपम्प का निकाल कर तो शाम को पीला हो जाएगा। लेकिन जो बिजली पानी आ रहा है, एक बाल्टी पानी आप निकाल कर रख दीजिए और 3 दिन तक रखा रहेगा, पानी आपका पीला नहीं होगा। तो कहने के लिए तो कुछ भी कोई कह सकता है, लेकिन सरकार की बड़ी महत्वपूर्ण योजना है। और जो बीमारियां हैं, लोग मानते हैं कि जो बीमारियां हैं ये पानी का मुख्य कारण है। सरकार ने इस पर काम किया है और लोगों को शुद्ध पेय जल की व्यवस्था, कुछ पूरे रह गए हैं, बाकी आओ गांव में शुद्ध पेय जल की व्यवस्था अच्छे ढंग से हो रही है। अगर मैं बात करूं अखिलेश यादव की, एक चीज़ और टिप्पणी उन्होंने किया है, अभी अगस्त के बाद से ये सुनने में आ रहा है, सुर्खियों में है कि वो एक पीडीए के रथ यात्रा निकाल रहे हैं, जिसमें वो सारे पीडीए मतलब पीड़ित, दुखी, अपमानित जितने लोग हैं उनको सबको लेकर साथ चलेंगे और पूरे प्रदेश में एक रथ यात्रा निकालेंगे। क्या कुछ बदलेगा 27 के चुनाव में? ऐसा कुछ नहीं बदलने वाला है। देखिए ऐसा है, इसके पहले भी उनकी सरकार को देखा गया है। गांव में रहते थे, रात में अगर किसी बीमार हो जाए और वह हॉस्पिटल जाना चाहे तो रास्ता नहीं था, गुंडागर्दी थी। गुंडागर्दी आज समाप्त हो गई योगी के राज में। आज हर गरीब आदमी अपने आप को ये जो है सुरक्षित महसूस कर रहा है। ये सबसे बड़ी बात तो यह है। क्या नाम पड़ेगा भाई साहब आपका? मेरा नाम अखिलेश शुक्ला है। अखिलेश जी, क्या लग रहा है, कुछ विकास हुआ है यहाँ पे? अब विकास तो बहुत हुआ है, लेकिन पहले हमारे पास भी एक भैंस थी, सपा की सरकार में भैंस खुल गए थे। भैंस खुल? हाँ, आज किसी की हिम्मत नहीं है कि जो है
रात में लोग सड़क पे लेटते थे, लेकिन आज किसी की हिम्मत नहीं कि ऐसा चोरी कोई कर डाले। लगातार मैं सुन रहा हूँ इस सरकार, पिछले सरकार में भैंस खुल जा रही थी, तो भैंस चोर सरकार। समाजवादी पार्टी की सरकार में मकसूद जी विधायक थे, मथुरा से लेकर के कोडरी तक उनके 5 साल के कार्यकाल में 108 भैंस खोल गई थी इधर इसी रोड पे। अच्छा। 17 में योगी की सरकार आने के बाद में यहाँ पे ऐसा चोरी नहीं हुआ है। भैंस चोरी नहीं हो रही है। अगर मैं बात करूं भाजपा, तो लगातार ब्राह्मणों का ये विरोध हुआ, यूजीसी का मुद्दा है, कई सारे ऐसे मुद्दे हैं, और लोगों ने बताया कि सारा ब्राह्मण जो है वो भाजपा से नाराज़ चल रहा है। तो आप नाराज़ नहीं हैं? वैसे मैं भी ब्राह्मण हूँ, लेकिन नाराज़गी की इसमें कोई बात नहीं है। यूजीसी जो है तो यूजीसी इस पर सरकार अपना विचार रख रही है कि इसमें ऐसा कुछ अन्याय नहीं होगा कि जो सवड़ों के साथ होगा, ऐसा कुछ नहीं है उसमें। और रही बात नाराज़गी की, तो जो गलत है वो गलत है, जो सही है सही है। ब्राह्मण नाराज नहीं है। बलरामपुर श्रावस्ती की बात किया, यहाँ के सांसद कौन है? राम शिरोमणि वर्मा। किस पार्टी से आते हैं? वो तो इस समय समाजवादी पार्टी से हैं सांसद। पिछले 5 साल का कार्यकाल उन्होंने पूरा किया, इस बार 5 साल फिर आ गए। लेकिन लगातार मैं ज़मीनी हकीकत बताऊं तो उनके ऊपर लगा आरोप है लापता सांसद। मैंने स्वयं नहीं देखा, अगर देखता भी हूं तो गाड़ी आती है से सीधे चली जाती है। विकास करना क्षेत्र के लोगों ने कभी देखा ही नहीं सांसद को। अब मैंने तो नहीं देखा, देखा तो है, लेकिन वो आते हैं गाड़ी से चले जाते हैं, लेकिन उनका विकास कार्य मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। तो वो तो बता रहे हैं कि संसद में मैं जाके आवाज़ उठा रहा हूँ बलरामपुर के लिए, श्रावस्ती के लिए। आवाज़ उठाए तो ठीक है, लेकिन उसको धरातल पे लाइए, तो धरातल पे लाना चाहिए ना। विकास की सारी गंगा वहीं से बह रही है। अब विकास की सारी गंगा, ये रोड अभी बनी है, मेरे विधायक जी की देन है, कैलाश नाथ शुक्ला जी की देन है। ये जो रोड आप देख रहे हैं, ये माननीय आपके विधायक जो है कैलाश नाथ शुक्ला की देन है। ये हमारे विधायक जी के ही देन है, कैलाश नाथ शुक्ला जी का। इससे पहले, अब मेरी उम्र 33 है और ये रोड इस स्थिति में पहले मैंने कभी नहीं देखा है। बहुत जर्जर थी, अगर आप बलरामपुर जाना चाहें तो 1.5 घंटे लगते थे। क्या नाम पड़ेगा भाई? विनय कुमार कसौधन। ये भाई साहब बता रहे हैं कि ये रोड, इससे पहले ऐसी रोड कभी थी ही नहीं। आज़ादी के बाद ये पहली बार रोड बन रही है। अरे सही बताओ। सही है, आज़ादी के बाद से होदार हुआ हूँ, ये रोड बहुत जर्जर थी। हाँ। तो इससे पहले की सरकार ने आखिर क्यों ऐसा काम नहीं किया? अगर वो काम करती तो दोबारा फिर सत्ता में आती। जैसे अगर काम करती तो फिर सत्ता में आती। देखिए योगी जी ने काम किया, 17 में भी सरकार बनाई, 22 में भी सरकार बनाए, 27 में भी बनाने जा रहे हैं। पूर्ण बहुमत से सरकार बनेगी भाजपा की। क्या नाम पड़ेगा? विनय कुमार कसौधन। लेकिन अखिलेश बता रहे हैं कि जितने भी पिछड़े लोग हैं सारे लोग मेरे साथ हैं। अरे कहने को हम भी कहते हैं, हमारे साथ पूरा परिवार है, पूरा गांव है। जब हो तब तो वो चुनाव आएगा तभी पता चलेगा। इससे पहले 17 से पहले यहाँ के कौन विधायक थे? यहाँ के विधायक हुए मकसूद। हम लोगों ने कभी उनको देखा ही नहीं। अरे यार, कैसी जनता यहाँ पे है, ना सांसद को देखे हो तुम लोग, ना विधायक को इससे पहले देखे थे। सांसद कभी आते ही नहीं है। अब वहाँ उनके नाम का कहीं एक बोर्ड नहीं दिखेगा आपको कि कहीं नाली खड़ंजा या सड़क बनवाए हों। तो लगातार 2 बार जीत कैसे रहे हैं फिर? पहली बार बहुजन समाज पार्टी से जीते थे, इस बार वो सपा में आए, जीत गए। अगली बार क्या नहीं किस पार्टी से आए। लगातार पार्टी बदल रहे हैं और लोगों का यहाँ पे एक है कि सांसद जी दिखाई नहीं पड़ रहे। क्या नाम पड़ेगा? हमारा तो बाबूराम साहब। बाबूराम, कुछ काम हुआ है? अरे काम साहब तो हम ना बता भी, काम तो सब हो ही रहा है, अच्छे काम रहा है। अगर सरकार की बात किया जाए, जो योजनाएं वहाँ से चलती हैं लखनऊ से, क्या यहाँ तक पहुँचता है कि नहीं? अब हम जब पहचानते नहीं भाई, हम मजदूरी करे चला गया जो रोड पे रहते हैं। अरे योजना में भाई साहब खाद आता है, राशन आता है, बिजली आता है, सड़क आता है। सड़क भी बना, बिजली भी आया, खाना जैसे राशन है वो भी मिल रहा है साहब, पानी पीने को मिल रहा है, टंकी लग गई। तो और क्या चाहिए? तब और क्या चाहिए सरकार से? और क्या उम्मीद रखते? तो अब क्या उम्मीद रख रहे हैं साहब, जो बन रहा है सब अच्छे है। हाँ, भोजन मिले, लगातार ये लोग बता रहे हैं कि इससे पहले की सरकार में भैंस नहीं सुरक्षित थी। हाँ, तो भैंस बहुत चौराही हो रही थी साहब। मतलब यहाँ आदमी सुरक्षित छोड़ो, भैंस नहीं सुरक्षित। हाँ, भैंस नहीं सुरक्षित रहते हैं साहब। हमारे भैंस खोल लेके चले गए, हम तो आते उपजते नहीं। तो क्या हो रहा था भैंस चोरी करके? बिसर जाने भैया कैसे हो रहा है, पार्टी में क्या हो रहा है। तो भाई अब भैंस के क्या स्थिति है? अब तो सही है साहब, यहाँ तो ना चौराही हो रहा है, ना कोई तंग हो रहा है, ना गरीबों को सताया जा रहा है। पहले तो रोड पे ऐसे झुंगी बनाए पड़े थे, वो पे तो घर भी फूंक देते थे, जला भी देते थे साहब। इतना गुंडे था? हाँ, अब तो साहब कुछ नहीं हो रहा है। अब तो सही रूप में है, सभी कमाए खा रहा है मजदूरी मेहनत करके। हाँ साहब, मतलब गांव के लोग इतने गुंडे और माफियागिरी देखे हैं? हाँ साहब, यहाँ और किसी से पूछ लिया जाए सरकार। 27 में चुनाव होने वाला है उत्तर प्रदेश में, क्या लग रहा है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ फिर से आएंगे या अखिलेश यादव आएंगे? अब तो उसकी भाग जाना है, कौन आएगा अभी तो हम नहीं बता सकेंगे भाई, वो तो कर्म उसकी है। लेकिन अगर विकास आपके गांव में बात की जाए तो क्या लागत है, गांव के विकास के आधार पर क्या आई?
हमारे तो आशा में है कि जोगी ना आएगा। हाँ पड़ेगा भैया। राम निवास दुबे। दुबे जी, लगातार ये लोग बता रहे हैं कि ब्राह्मण नाराज चल रहा है भाजपा से। अब जे नाराज हुई सभे बाभन नाराज रही, जे जोन करी जे तोन पाई। अरे मैं जिससे पूछ रहा हूँ वो कह रहा है मैं नाराज नहीं हूँ, और फिर भी बता रहे हैं नाराज है। तो हम तो नहीं नाराज हैं। तो नाराज फिर कौन चल रहा है? अब पता नहीं के हुई जे ना पाओ तो जे चोर हुई तो नाराज हुई। बता रहे भैंस बहुत चोरी होती थी। तो सपा में रहा, अब इस साइड नाय होते तो अब नाय कोई कहते। सबक सरकार में रहा, जात रहे थाने पे तो उनके सुनवाई नहीं होता रहा, चोर का छोड़ देते रहे, बात खत्म। महिलाएं सुरक्षित हैं कुछ हाँ कहूँ बात ना है कि कोई दिक्कत पड़े, रात जाए चाहे दिन में जाए चाहे सवेरे जाए, मना होता आ रहा है। नहीं सुरक्षित थी। अब वो मान तब ना रही तब सभे तो कहा जाते होती तब काहे कहा जाता। अगर 2027 का चुनाव है, योगी आएंगे या अखिलेश? योगी आएंगे। क्यों इतना पसंद कर रहे हैं योगी को? अब जब वो जो मिलत है वहाँ से सरकार धन देते है तो घर तक आवत है, तो अब और कौन चाहिए, क्या चाहिए? लखनऊ से जो योजनाएं चलती हैं वो आपके गांव तक पहुंचती हाँ, हैं? वो गांव तक पहुँचत है। कौन कौन सी योजना मिली? अब जौन हुआ से चला तो उन सब मिला, जे जस लायक रहते तस पावा। राशन वासन मिल रहा है? हाँ सब कुछ मिलत है, राशन मिले, पानी मिले, बिजली आवे, रोड मिला। अब और क्या चाहिए, वो अपन को सरकार दे दे हैं हमें। हाँ जो हमें सबका चाहिए तो मिलत है। लेकिन कुछ मुस्लिम समाज के लोग बता रहे हैं बात करने पे कि कुछ नहीं मिल रहा, कोई काम नहीं हो रहा। वो तो गलत बोल रहे हैं ना। कोई बतावे कि खाली एक ही बाभन पाए हो न यादव पाए हुए, बाबा के यहाँ से चला है तो सब पाए हैं। बता रहे भेदभाव हो रहा है ना, एक दाना ना, वो गलत बोल रहे हैं। जाति और धर्म देख के योजना मिल रही है। ना वो गलत दे रहे हैं। कोई ऐसा बात नहीं है कि जो दूसरा आदमी पे गल्ला हम पाए थे तो ये मुसलमान नहीं पाओते हैं। पूछो तो उनसे कि नहीं पाओते हैं, सभी पाओते हैं। कैमरामैन से आगे आइए थोड़ा सा। 27 में कौन आएगा? बीजेपी आएगी। इतना काम कर दी थी कि सब लोग बीजेपी रट रहे हो। क्या नाम पड़ी भैया? हम भैया ना बोल पे कुछ। मनीराम। मनीराम भाई, कुछ काम हुआ है रोड पे या किसी भी चीज पे कोई काम हुआ है? हाँ काम हुआ है, रोड बन गया है, सब सही है। बिजली पानी कुछ मिल रहा है यहाँ? हाँ बिल्कुल, बिजली सब। हम लोग गांव तक पहुँचे हैं इसी चीज़ को जानने के लिए। हम लोग सिर्फ जिले में नहीं बात कर रहे हैं, तो क्या सच्चाई है वो बताइए। अरे बिजली तो सब होता है। 17 से पहले बिजली की क्या स्थिति थी गाँव में आपके? अरे तो पहले कहाँ ये सब रहा।